नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में जानेंगे दिल्ली जोन का एनआर का क्या कट ऑफ रह सकता है, बिल्कुल सेफ स्कोर पीईटी के लिए क्या रह सकता है और कितना फेरबदल आपको आगे देखने को मिल सकता है। तो पूरी डिस्कशन करेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहना और हर एक चीज समझने का प्रयास करना। इस चैनल के माध्यम से, इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से हम लोग आपको रेलवे का सटीक एनालिसिस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का एनालिसिस भी देते हैं। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलता है जब हम लोग एनालिसिस करते हैं। और मैं बिल्कुल सटीक एनालिसिस करता हूं, जैसा कि आपको पता ही है, और बिल्कुल बाल की खाल निकाल देते हैं अभ्यर्थियों से। हर एक चीज का इन्फॉर्मेशन लेते हैं, चाहे वो जीके हो, जीएस हो, फिजिक्स, क्या बोलते हैं, मैथमेटिक्स हो, रीजनिंग हो, तो पूरा सटीक एनालिसिस हम देने का प्रयास करते हैं और काफी हेल्प भी मिलती है आप लोगों को, बहुत सारे अभ्यर्थियों को भी हेल्प मिली है। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि एनालिसिस आपको देखने को मिलेंगे। साथ ही साइंस की बिल्कुल जनरल साइंस का एनसीईआरटी सिलेबस का कंसेप्ट पैटर्न में लेकर आ रहा हूं। उसके लिए मैंने प्लेलिस्ट भी क्रिएट कर दिया है, आपको हमारे चैनल पर देखने को मिल जाएगा। उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। वहां पर जनरल साइंस की बहुत सारी क्लासेस मैंने डालना स्टार्ट कर दी है। तो जनरल साइंस अगर आपको अच्छे से पढ़ना है, कंसेप्ट के साथ पढ़ना है और उड़ाना है, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों टॉपिक में कवर कराने वाला हूं, बिल्कुल एनसीईआरटी के पैटर्न पे। आइए अब जानते हैं दिल्ली जोन का क्या सेफ स्कोर रह सकता है। देखिए, इसको थोड़ा सा हम कंपैरिजन करके देखेंगे 2018 से और 2019 से। तो थोड़ा कंपैरिजन करके देखेंगे तो हमको एक आइडिया मिलेगा क्या कट ऑफ रह सकता है। बाकी सब मैंने एनालिसिस में बताया हुआ है, वो भी मैं आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास करूंगा। देखिए, 2018 की बात करें तो 7832 उसमें पोस्ट ऑफ वैकेंसी थी दिल्ली जोन के लिए। ठीक है, अगर उनको कैटेगरी वाइज देखा जाए तो कैटेगरी वाइज जनरल के लिए 3955 थी, और अगर ओबीसी की बात करें 2113 थी, एससी की बात करें 1174 थी, एसटी की बात करें 590 थी। तो इस तरह से कैटेगरी वाइज ये आप लोगों की क्या है, वैकेंसीज थी। ठीक है, अब अगली चीज मैं आपको बताता हूं। उस समय की बात करें तो नॉमिनेशन था, तो नॉमिनेशन में कई लोगों ने 30, 35, 40 नंबर पर भी सिलेक्शन ले लिया। क्यों? क्योंकि नॉमिनेशन में मार्क्स बढ़ रहे थे और मार्क्स बढ़ के उनके 75 होगा, किसी के 70 होगा, किसी के 80 होगा। तो काफी अच्छा नॉमिनेशन उसमें देखने को मिला था 2018 में। 20 से 25 नंबर अभ्यर्थियों के बढ़ रहे थे, तो ये बेनिफिट उनको बहुत ज्यादा मिला उस समय की बात करें। और अगर एग्जाम के लेवल को देखा जाए तो एग्जाम के लेवल की बात करें तो साथियों काफी कम एग्जाम का लेवल देखने को मिला, इजी टू मॉडरेट, हार्ड भी नहीं, इजी टू मॉडरेट। और दूसरी चीज बात करें अटेंडेंस की, तो उस समय अटेंडेंस काफी था, 70%, 65 से लेकर 70% तक का अटेंडेंस हमको देखने को मिल रहा था। और अगर हम स्टूडेंट की अवेलेबिलिटी की बात करें तो उस समय एग्जाम देने के लिए इसी जोन से कितना अभ्यर्थी, लगभग आप मान के चलिए 20 लाख प्लस अभ्यर्थी एग्जाम देने गया हुआ। तो ये सारी सिचुएशन को देखने के बावजूद भी कितना कट ऑफ गया था, तो मैं आपको बता दूं, जनरल का गया था 75.07, ओबीसी का कितना गया था 68.55, एससी का कितना गया था 34.39 और एसटी का कितना गया था 55.83। मतलब ये सारी सिचुएशन होने के बावजूद भी इतना कट ऑफ रहा, जिसमें एससी का 34 पे सिलेक्शन और एसटी का कितना 55 पर, यानी कि एससी का एसटी से ज्यादा चला गया। क्योंकि देखो वैकेंसीज कम थी तो ज्यादा जाना था, और जिसमें वैकेंसी ज्यादा थी उसमें कम गया। देख रहे ना, ठीक है, तो ये थी, तो यहाँ पे कंपटीशन ज्यादा हो गया था एसटी वालों के लिए एससी कंपैरिजन में। ओके जी, अब इसी चीज को अगर अब यहाँ देखा जाए तो यहां पर आपको काफी ज्यादा फैसिलिटी दी गई है। क्योंकि एक तो बात यह है कि पहले नॉमिनेशन के चक्कर में कई लोगों ने सीट पकड़ ली, लेकिन यहां पर नॉमिनेशन है ही नहीं, जिसका हक है उसी को सीट मिलकर रहेगी। तो जो आपके रो मार्क्स बन रहे हैं, क्योंकि परसेंटाइल मेथड लगने वाला है, तो जो आपके रो मार्क्स बन रहा है ज्यादा फेरबदल देखने को नहीं मिलेगा, वही आप अपने आप को उसी से सेम मान के चलना। ठीक है, तो अब उसमें नॉमिनेशन तो नहीं है इस बार, और दूसरी बात आपका परसेंटाइल मेथड लगना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, रो मार्क्स से ही आपका काम हो जाएगा। अब बस काम यह है कि जिन अभ्यर्थियों का एग्जाम शेष रह गया उनको जितना भी करना है एक्यूरेसी अपनी अच्छी रखनी है और 100% करना है, और कुछ भी तुक्के मारने के प्रयास ना करें, ज्यादा से ज्यादा सही करने का प्रयास करें। आइए अब बात करें एग्जाम के लेवल की। मैं बात करूं तो एग्जाम का लेवल 2018 की तुलना में यहां पर एग्जाम का लेवल मॉडरेट टू हार्ड देखने को मिला। कई शिफ्टों में हार्ड देखने को मिला, कई शिफ्टों में मॉडरेट देखने को मिला, तो कई शिफ्टों में खींचे हैं नंबर और कई शिफ्टों में नंबर कम भी रहे। ठीक है, और अगर हम बात करें टोटल फॉर्म की बात करें तो उसके कंपेरिजन में इस बार 19 लाख फॉर्म प्लस इसमें भरे गए थे। और अगर इसमें अटेंडेंस की बात की जाए तो 19 लाख में से केवल 7 से 8 लाख लोग ही जो होंगे वो एग्जाम देने के लिए अवेलेबल थे। क्योंकि आप देख रहे हैं कि काफी टाइम बाद ये एग्जाम हुआ था, तो जो उपस्थिति रही है वो अभ्यर्थियों की कम रही है, 40 से 45%। ठीक है, और इन सब चीजों को देखा जाए और यहाँ पर देखें, अगर पोस्ट ऑफ वैकेंसी की बात की जाए तो 2018 के कंपेरिजन में
13,153 पोस्ट ऑफ वैकेंसी थी, जिसमें से जनरल की बात करें 5,144 थी, ओबीसी की बात करें तो 3,644 थी, और ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 1,217 थी, एससी की बात करें 2,017 थी, एसटी की बात करें 1,031 थी। तो इस तरह से पिछली बार की कंपैरिजन में इस बार वैकेंसी ज़्यादा थी, लेकिन वैकेंसी तो ज़्यादा थी, लेकिन पेपर उसी टाइम पर हो जाता, उसी टाइम पीरियड पर हो जाता तो कंपटीशन थोड़ा बढ़ सकता था। लेकिन अब कंपटीशन लो हो गया, क्योंकि यस अटेंडेंस कम हो गई, क्योंकि काफी टाइम बाद हुआ, एग्जाम देने नहीं आए। कई लोगों को यही नहीं पता था कि मेरा कौन सा जोन है। एग्जाम में पूछो साइंस का क्या आया, सब आवा भैया, हमें ना पूरा कर दो, लेकिन पता नहीं है क्या कर दो। ऐसी सिचुएशन भी बन रही थी कई अभ्यर्थियों से जब मैंने बातचीत की। तो कट ऑफ आप खुद देख सकते हैं, इन सबको कंपैरिजन करके देख सकते हैं कट ऑफ कितना रहेगा। जब ये सब होने के बावजूद भी इतना कम कट ऑफ रहा, तो इसमें कट ऑफ ज्यादा कैसे जा सकता है, तो डेफिनेटली कट ऑफ ज्यादा नहीं जाएगा। फिर भी मैं आपको बताता हूं इसका क्या सेव स्कोर रह सकता है। देखिए, जो मैं एक्सपेक्टेशन रखता हूं अपना, उसके हिसाब से एनालिसिस के बेसिस पे मैं आपको बता रहा हूं। तो अगर मैं जर्नल की बात करूं तो जर्नल का जाएगा 53 से लेकर 57 के बीच में, ठीक है भाई। और अगर हम ओबीसी की बात करें, किसकी बात करें, ओबीसी की बात करें तो 52 से लेकर 55 के बीच में। तो जर्नल का कितना रह सकता है, 53 से लेकर 57 के बीच में, जिसमें भी आप +-2 कर सकते हैं। कितना कर सकते हैं मैं भाई, +-2 कर सकते हैं। दूसरा ओबीसी की बात करें तो ओबीसी में 52 से लेकर 53, ठीक है। अब ईडब्ल्यूएस की बात करें तो उस साल इतने ज्यादा ईडब्ल्यूएस फॉर्म नहीं थे, तो इसका ज्यादा कट ऑफ जाएगा नहीं। तो ईडब्ल्यूएस की बात करें तो 48 से लेकर 50 के बीच में रह सकता है, ठीक है। और अगर एससी की बात करें तो जैसा कि अभी आपने देखा कि यहाँ पर एससी एसटी में थोड़ा फेरबदल हमको देखने को मिला, तो यहाँ पर भी हमको देखने को मिल सकता है। तो एसटी की बात करें तो 47 से लेकर 52 के बीच में रह सकता है, और अगर एसटी की बात करें तो 45 हमको देखने को मिल सकता है। तो ये एक अनुमानित कट ऑफ है जो एनालिसिस कह रहा है और जो कैलकुलेशंस कह रही हैं उनके बेसिस पर, और जो आपका रो मार्क्स बन रहा है। अगर इतना आपका सेफ है तो आप अपने आप को क्या मान सकते हो, सेफ मान सकते हो। पीटी की तैयारी आपको बेधड़क करनी चाहिए, कहीं से कोई दिक्कत रही है, ठीक है। और आपकी रिजल्ट डेट फिक्स हो चुकी है कि रिजल्ट कब आना है और पीटी कब होना है, मेडिकल टेस्ट कब होना है, तो सारी चीजें आ चुकी हैं। तो अब तो आपको कमर कस लीजिए। अगर इनके इतने मार्क्स बन रहे हैं और इसमें भी +-2 कर लेते हैं, तो आप निश्चित रूप से आप फिजिकल की तैयारी करिए अभी। तो आज की वीडियो में इतना ही। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल बनाए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और साइंस की प्रॉपर क्लास चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि डिटेल कंप्लीट एनसीईआरटी सिलेबस में आपको देने वाला। अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।